this tutorial. I hope you are not boring. I'm trying my best to entertain you to the best of my knowledge and belief. Okay, let's get jump into this today's topic. जी हाँ, आज के टॉपिक पे ये जैसे कि आपको मैंने पहले अपने थोड़ा बहुत समझाया था, ये जो है वो इस तरह कॉलम और डेटा बनते हैं। ठीक है, अब आइए हम अपने नेक्स्ट करते हैं। ये हमारा क्या कहता है, रीडिंग राइटिंग डेटा फ्रॉम सी एस वी टेक्स्ट एक्सेल फाइल। ठीक है, अगर आपकी कोई सी एस सी एस वी फाइल है या कोई टेक्स्ट फाइल है या एक्सेल फाइल है, तो उसको हम कैसे जो है वो रीड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये चूँकि ये फाइलें मेरे पास डिलीट हो गई हैं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं डेटा अपना जो है वो नहीं कर पाया, तो लिहाजा मैं आपको जस्ट कौन सा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो डी एफ यानी मैंने शॉर्ट फॉर्म डी एफ इसको हमने कहा है। ठीक है, पी डी पांडास को रीड करें सी एस फाइल। ठीक है, उसका हम छोड़ देंगे, एंटी कार्ड देंगे, सी एस सी करेंगे, तो ये जो डी सी एस सी का फॉर्मेट होगा ये आपकी ब्लैक स्क्रीन पे यहाँ पे साइड बार पे जो है टर्मिनल पे आपका प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से ये अगर आपकी टी एक्स टी फाइल है, ठीक है, तो ये आपकी जो है वो टी एक्स टी फाइल फ्रॉम टेक्स्ट फाइल जो है वो प्रिंट कर देगा। ये सेपरेटर है, ऐसे ही मीन सेपरेटर ये टैब यानी टैब देगा हर लाइन के बाद, या जो भी आप देख लीजिएगा। ये एक्सेल फाइल है, इसको हम जो है वो इस तरीके से रीड करेंगे। ठीक है, ये एक्सेल जो है एक्सेल है, एक्स जो है ये एक्सेल फाइल के लिए है। बहरहाल ये है, अगर आपको शीट रीड करनी है, शीट 1 का शीट 2 रीड करनी है, तो ये इसके लिए एक और है। ठीक है, ठीक है, आइए अब हम इससे बाहर निकलते हैं। ठीक है, हम जो है वो आते हैं कुछ इंडेंटेशन की तरफ, यानी कुछ एडिटिंग की तरफ। और अपेंड कैसे किया जा सकता है। ठीक है, ये डेटा है, ये डिस्ट्रिक्ट मैंने बनाई इंटू आर आई डी 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट टाइम जो है वो आप ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह लास्ट टाइम जो है ये आप ये कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है इसमें जो डेटा फ्रेम वन को जो होगा हमारा पी डी यानी पांडास करेंगे। डेटा फ्रेम जो फंक्शन या मेथड है, अगर आपको पता है तो मुझे अभी तक किसी ने बताया नहीं, तो काइंडली नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये मेथड या फंक्शन है। तो ये पहले डेटा इंपोर्ट करेगा। डेटा जो है हमारा ये है ऊपर वाला, जो है हम इसको इंपोर्ट कर देते हैं, ताकि किसी किस्म की जो है आगे जब प्रोग्राम रन हो तो उसमें किसी किस्म की भी कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ये मैं आपके सामने जो है वो इसको इंपोर्ट कर देता हूँ। ठीक है, इंपोर्ट हो गया, ये हम अपने जो है वो ये आ रहा है। ठीक है, इसको हम इंपोर्ट करते हैं। तो मैं इसको अनइम्पोर्ट कर देता हूँ। ठीक है, इम्पोर्ट हो गया। ठीक है, डेटा इंपोर्ट आई डी 1 2 3 फर्स्ट इंजेक्शन ये बात बता चुका हूँ। डेटा फ्रेम जो है पहले ये डेटा जो है यहाँ से इम्पोर्ट के कॉलम्स जो होंगे हमारे, मतलब आप जो लेना चाह रहे हैं, तो उसमें अगर आप यहाँ लास्ट टाइम नहीं देखें तो लास्ट टाइम तो कॉलम ही बनाएगा, लास्ट टाइम तो कॉलम ही बनाएगा। ठीक है, ठीक है, ये जो है वो इस तरीके से कर देगा। ठीक है, इसी तरह हम एक और डेटा बना रहे हैं। इसमें जो है हम ये इसकी वैल्यूज़ जो है बेसिकली वैल्यूज़ फिल कर रहे हैं। ये शायद डबल डबल हो गया, एक डबल हुआ, मुझे पता नहीं डबल डबल किया हुआ है। तो अच्छा, ये डेटा फ्रेम टू जो है ये हम जो है इस तरीके से यहाँ से इसको डी एफ टू हम नाम दे रहे हैं। तो दूसरा जो होगा हमारा ये होगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये पी डी कॉम्पैक्ट जो है ये हमारा जो है वो नया फंक्शन है। इसको भी हम देखते हैं कि ये क्यों यूज़ होता है। हम पहले आपको ये फाइल जो है हम लोगों को करना है शिफ्ट जो है मैंने शॉर्टकट की बनाई हुई है, लेकिन आपको बताया तो ये जो है वो इस तरीके से। ठीक है, ये अब दे रहा है कि डी एफ तो आपने डिफ़ाइन ही नहीं किया, तो यहाँ भी डिफ़ाइन नहीं किया, ये सही कह रहे हैं। तो अब हम जो है इसको साइड बार में क्लोज करते हैं। ठीक है, यहाँ हम चूँकि डी एफ स्लैश वन है, ठीक है, इसको हम अपनी जगह देखते हैं शिफ्ट आर, जैसे मैंने बताया आपको, मैंने बनाया हुआ है। और हाँ, ठीक है, ये इन्होंने जो है वो ये जो है वैरायटी है, ये फर्स्ट नेम है, ये लास्ट नेम है। इसी तरीके से डी एफ वन ये से जेसन ये वाली वैल्यू से लास्ट नेम। ठीक है, अगर फर्स्ट करें मैं अगर इसमें से यहाँ से ये अपना कोड हटा देता हूँ और फिर रन करना हूँ, तो देखते हैं कि ये क्या करता है। कि हाँ, ये रन करता हूँ, ये रन करता हूँ, तो ये वो कॉलम दे ही नहीं है। ये यहाँ पर दिया नहीं पे, तो ये लिहाजा मैं कंट्रोल भी करता हूँ, ये वापस ले आता हूँ, तो हमें ज़रूरत है। ठीक है, ठीक है, इसी तरीके से
मैं अब करंट डी एफ 2 करता हूँ, ठीक है। मैं लिखता हूँ है, ठीक है, DFN अंडरस्कोर 2 है, ठीक है। ये हमने उसको शुरुआत में और ये जो है ये दोनों जो है ये दे रहा है, ठीक है। तो आइए अब हम करते हैं कॉन्कैट फंक्शन जो है ये क्या करता है। इसको जो है मैं वापस जो है डिलीट करता हूँ, ठीक है। अब मैं स्ट्रिंग डीएफ ही रहने देता हूँ, ठीक है। डीएफ रहने देता हूँ, ठीक है। ये आप इसको अब हम अनकोड करते हैं, तो ये क्या मतलब क्या है, ठीक है, ठीक है। टी टी कॉन्कैट DF1 जो है DF2 ये जो हम करते हैं, तो देखते हैं ये हमें क्या दे रहा है। ये इसने बड़ी ही खूबसूरत तरीके से जो है वो इन दोनों को अलाइनमेंट कर दिया है। तो यहाँ हमें क्या पता चला, कॉन्कैट फंक्शन जो है कैसे जो है वो पांडास में जो है वो कैसे करता है कि ये देखिए DF1 DF2, अगर आप इसी तरीके से आप कहीं DF3 की और मज़ीद आप डेटा बनाना चाहते हैं, तो उसमें जो है वो कॉन्कैट किया हुआ है, कॉन्कैट में भी है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेनमेंट वाली बनाऊँ और रखूँ, ताकि आप बोर ना हों, और आप लोगों को जो कम से कम वक्त में आपको जो है वो पता लग जाए। ठीक, सी यू, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, आई लव यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो।